अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, DSB लेक्चर नंबर 8 है और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलियासिंग के हवाले से। एलियस और एलियासिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ज़रूरत देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि जब हम एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करते हैं तो ये 3 स्टेप में करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा था सैम्पलिंग, सेकेंड स्टेप था क्वांटाइजेशन और थर्ड स्टेप है कोडिंग। जब सैम्पल वर्जन आप डिजिटल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो आप स्टोर कर लेते हैं उसको। ये कोडिंग क्या होती है? डिजिटल फॉर्म में सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन होती है। जब उसको स्टोर किया जाता है तो बाद में देखने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा इसी स्टोर कोड को रिकॉल करते हैं। रिकॉलिंग के लिए क्या क्या किया, क्वांटाइजेशन का उलट अमल दोबारा शुरू हो जाता है। मतलब हम क्वांटाइजेशन का उलट प्रोसेस यहाँ पे कर लेते हैं। अगेन हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं सैंपल से दोबारा सिग्नल, तो हम ये रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन के बेसिस पे करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमने सैम्पलिंग की थी तो हमने क्राइटेरिया फॉलो किया था, नेक्विस्ट क्राइटेरिया। अगर हम ये क्राइटेरिया फॉलो ना करते तो हम दोबारा रिकंस्ट्रक्शन के बाद ओरिजिनल सिग्नल हासिल ना करते, या हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन के बाद बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लॉस होता। तो ये इंफॉर्मेशन लॉस ना करने के लिए या रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग के दौरान नेक्विस्ट क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि हम फॉलो कर लेते हैं, लेकिन फॉलो करने के बावजूद हमारे पास एक और प्रॉब्लम भी सामने आता है। वो प्रॉब्लम क्या है? एलियासिंग का। अब ये एलियासिंग का प्रॉब्लम क्या है, इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ये एलियासिंग की डिफिनीशन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एम्बिग्विटी of an original signal with discrete type signal samples that does not exist। मतलब हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल सिग्नल की इंफॉर्मेशन को कंफ्यूज कर लेते हैं किसी ऐसी सिग्नल, किसी दूसरे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के साथ, किसी दूसरी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल के साथ। तो ये एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन या शक हमारे पास जब आता है हमारे सामने, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलियासिंग। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रिक्वेंसी सिग्नल एफ है, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, और हम इसको कंफ्यूज कर लेते हैं किसी दूसरी फ्रिक्वेंसी के साथ, और लेट्स सपोज वो फ्रिक्वेंसी क्या है, सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस सिग्नल। तो ये जब आपके पास कंफ्यूजन आती है ना कि हमारे पास एफ फ्रिक्वेंसी का सिग्नल के एफ एस फ्रिक्वेंसी के सिग्नल के साथ सर यहाँ पे हम कहते हैं एफ एस, एफ नॉट फ्रिक्वेंसी का सैंपल के एफ एस के फ्रिक्वेंसी के सैंपल के साथ हम कंफ्यूज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की जो होती है आपस में मुशाबहत होती है, दोनों एक जैसे नज़र आते हैं। तो ये एम्बिग्विटी क्या कहलाती है? एलियासिंग कहलाती है। तो ये अभी हम देखेंगे मैथमेटिकली और प्रूफ करेंगे कि कैसे ये एम्बिग्विटी हमारे पास सामने आती है। एलियासिंग कंसेप्ट समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल किसी सिग्नल के ले लिए हैं। लेट्स सपोज मैंने ये ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है एक्स ऑफ ज़ीरो, वो ज़ीरो के ऊपर ये एक सिग्नल है, ज़ीरो के ऊपर उसकी वैल्यू ज़ीरो है। एक्स ऑफ वन उसका सैंपल ये है 0.866 प्लस में, एक्स ऑफ टू दोबारा 0.866, एक्स ऑफ थ्री ज़ीरो, एक्स एट फोर माइनस 0.866, और अगेन ये सारे सैंपल वैल्यू है। अब इन सैंपल वैल्यू को यहाँ पे मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है, इसके ऊपर मैंने ये टाइम के लोकेशन स्पॉट्स पॉइंट आउट किए। अब ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो है तो मतलब इसका सैंपल क्या आएगा? ज़ीरो। ये मैंने सैंपल ड्रॉ कर दिया। अब एक्स ऑफ वन क्या है? 0 पॉइंट प्लस 0 पॉइंट, तो ये प्लस वन है, ये माइनस वन है, तो प्लस मतलब ऊपर की तरफ होगा। 0.866 वन से थोड़ा सा कम होगा। तो लेट्स सपोज ये सैंपल लेवल ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब अगले सैंपल में ले रहा हूँ टू के ऊपर भी प्लस 0.866, तो अगेन ये सैंपल ड्रा कर दिया।
3 के ऊपर अगेन 0 है तो मैं 0 सैंपल, 4 के ऊपर -0.86, तो मतलब इसी लेवल के ऊपर मैं नेगेटिव साइड पे जाऊँ। सेम एट 5 0। तो ये मैंने इसके सैंपल, ये सैंपल है मेरे पास। सैम्पलिंग के बाद लेट सपोज ये हमारे पास सैम्पलिंग आ चुके हैं और ये सैंपल हम क्या करते हैं, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं एलियासिंग फिनोमेना समझाना चाहता हूँ। अगर कोई फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है कि ये सैंपल इस तरह के सिग्नल के हैं, तो ठीक होगा, क्योंकि सैंपल इस तरह के सिग्नल के अगर लिए जाए तो भी यही आएंगे। अगर कोई कहता है नहीं ये सैंपल किसी और सिग्नल के हैं और उस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी इसके अलावा कोई और है, जिस तरह की ये सिग्नल आ गया, मतलब कोई अगर इन सैंपल से ये वाला सिग्नल बना ले, ऐसे ये जो डॉटेड वर्जन में आपको नज़र आ रहा है, तो ये पहले हमने एक साइकिल बनाया था सिग्नल का। अब यहाँ पे देख ले 1 2 3 4 5 6 7, आपकी कह लें कि 6 साइकिल हमने बना दी। अगर छोटा और छठा और भी बना सकते, फॉर एग्जांपल सपोज हम कह लें कि हम उसी ड्यूरेशन में हमने यहाँ पे कितने साइकिल बना लिए, 6 बना लिए। मतलब यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी f1 = 1 हर्ट्ज़ को कि सैंपल को कंफ्यूज कर दिया है, एम्बिग्विटी में पड़ गए हैं विद फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज़, क्योंकि पहले हमारे पास एक साइकिल गुजर रहा था, उन्हीं सैंपल में वैलिड था। अगर हमने वो रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, अगर कोई दूसरा बंदा 6 हर्ट्ज़ का सिग्नल इन्हीं सैंपल्स पे ऊपर से गुजार के बना दे, तो ये रिकंस्ट्रक्शन भी वैलिड होगी, क्योंकि उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड भी उन्हीं पॉइंट से होके गुजर रहा होगा। इसलिए हम कंफ्यूज होंगे कि मे बी ये सिग्नल ये वाला सिग्नल है। तो इस तरतीब से हमारे पास 1 हर्ट्ज़ के लिए 6 हर्ट्ज़ क्या है, एलियास्ड सिग्नल है, एलियास्ड फ्रिक्वेंसी है, एम्बिगुअस फ्रिक्वेंसी है। तो मतलब फ्रिक्वेंसी डोमेन में हमारे पास सैम्पल वर्जन का सिग्नल अगर देखा जाए तो उसकी रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओरिजिनली ये सैंपल किस फ्रिक्वेंसी के लिए गए थे। मतलब वो कन्फ्यूजन टेक्निकली डीएसपी के अंदर क्या कहलाती है, एलियासिंग कहलाती है। और जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के सिग्नल हम कंफ्यूज कर रहे हैं सैंपल वर्जन में 6 हर्ट्ज़ के साथ, तो अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी डोमेन में मज़ीद स्टडी करेंगे। इसलिए हम क्या कर लेते, हम फ्रिक्वेंसी डोमेन थोड़ी सी एनालिसिस करते तो उससे एलियासिंग फिनोमेना मज़ीद एक्सप्लेन करते। लेट्स सपोज ये सिग्नल हमारे पास एक सफ्टी है sin 2πf0t, साइनोसाइडल सिग्नल है। इसका 0 सैंपल एक f0 बराबर है sin 2πf0 t की जगह पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट सैंपल की टाइम पीरियड के हिसाब से। फर्स्ट सैंपल फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 0 × ts के ऊपर, सेकंड सैंपल ले रहे हैं 1 × ts के ऊपर, थर्ड सैंपल ले रहे हैं 2 × ts। तो ये हम क्या करें, सैंपल की टाइम पीरियड यहाँ पे लेकर आए। मतलब t की जगह पे 0 ts फर्स्ट सैंपल का टाइम पीरियड, सेकेंड का टाइम, थर्ड का टाइम, अप टू nth का nth टाइम। तो इस तरतीब से हम क्या लेंगे, टाइम के सैंपल फ्रिक्वेंसी वर्जन में लिख सकते हैं उस सिग्नल के लिए। मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर sin phi बराबर होता है sin phi + 2π। मतलब अगर हम 2π उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ले आए तो भी हमारे पास साइनोसाइडल सिग्नल के सैंपल 2π के बाद भी इक्वल होंगे। ये देखें, ये सिग्नल मैंने ड्रा किया हुआ है। ये पहला साइकिल 2π में कंप्लीट हो रहा है, दूसरा साइकिल 2 × 2π, तीसरा साइकिल 3 × 2π। तो इसका मतलब जो फर्स्ट साइकिल में यहाँ पर जो सैंपल है, दूसरे साइकिल में 2π के बाद इसी जगह पे आने वाला सैंपल बराबर होता है, तीसरे साइकिल में बराबर होता है, अगले साइकिल में भी यहाँ पर आने वाला सैंपल बराबर होगा। तो ये सारे सैंपल आपस में क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये पीरियोडिसिटी है सिग्नल के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक साइनोसाइडल सिग्नल। मतलब वो 2π के मल्टीपल में, एंटीजर मल्टीपल के बाद ख़ुद को रिपीट कर रहा है। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लिख सकते हैं कि sin phi बराबर होगा sin of phi + 2π। जनरली हम कह लें एंटीजर मल्टीपल m
इंटू 2 पाई के बाद, मतलब 2 टाइम 2 पाई, 3 टाइम 2 पाई, 4 टाइम 2 पाई अगर यहाँ पे लगा ले तो ये साइन फाई के अगेन बराबर ही आता है। इसी मुनासिबत से हम दोबारा इस सिग्नल को एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एन की सूरत में अगर हम लिख ले तो हम ऐसे लिख सकते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में। ये वाला फॉर्म मैंने दोबारा इधर लिख दिया, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू साइन 2 पाई एफ नॉट एन टी एस, मतलब nth सैम्पल की इक्वेशन मैंने लिख दी। n कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इस तनाजुर से अगर मैं इसके अंदर प्लस 2 पाई एम भी लिख लूँ यहाँ पे, इसका मतलब इसका सैंपल और इसका सैंपल एक ही जैसा होगा, जिस तरह कि ये और आगे वाले सैंपल एक जैसे के बराबर आ रहे थे। तो मैं इसको सिम्प्लीफाई करता हूँ, 2 पाई कॉमन ले लिया और m बाई n को यहाँ पे मैंने k से सब्स्टिट्यूट कर लिया, नए नंबर से k सम मल्टीपल के, और टी एस 1/TS यहाँ पे रह चुका है। 1/TS टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने 1/TS की जगह FS लिख लिया। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी बराबर होता है 1 ओवर सैम्पलिंग टाइम पीरियड, तो F0 प्लस के FS आ चुका है। तो इसका मतलब साइन अगर हम कोई सैंपल ले ले NTS के ऊपर, F0 का सैंपल बराबर होगा F0 प्लस के FS के सैंपल। बाकी इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में बराबर होती है। इसका मतलब हमारे पास F0 फ्रिक्वेंसी का सैंपल बराबर होगा F0 प्लस के FS के ऊपर, F0 का सैंपल बराबर होगा F0 प्लस के FS के सिग्नल के सैंपल। इसका मतलब अगर हम कंफ्यूज करेंगे तो F0 के सैंपल को कंफ्यूज करेंगे F0 प्लस के FS वाले सैंपल के साथ। तो ये यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो ये हमारे पास इंटीजर मल्टीपल ऐसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल फ्रीक्वेंसी 7 kHz है, सैम्पल फ्रीक्वेंसी 6 kHz है। तो इसके ऊपर अगर हम कैलकुलेशन कर ले कि एलियास्ट फ्रीक्वेंसी आपस में जिसके ऊपर हमें शक होगा तो कौन कौन से सिग्नल फ्रीक्वेंसीज होंगे। तो अगर हम ये इक्वेशन में पुट कर ले F0 7 kHz को हम कंफ्यूज करेंगे किसके साथ, पॉजिटिव एलियास भी बन सकते हैं इसके, नेगेटिव भी बन सकते हैं। पॉजिटिव में हम क्या करेंगे कि की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, 1 2 3 8 1 4 5 6 जितनी भी लेना चाहते ले सकते हैं। 1 के ऊपर हमारे पास इस इक्वेशन के मुताबिक 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 7 + 6 13। तो 7 kHz के लिए 13 kHz क्या है, एलियास फ्रिक्वेंसी है। इसी तरह ये 2 के ऊपर हम ले ले के 2 ले ले तो 19 kHz इसके लिए एलियास फ्रिक्वेंसी, और 7 के लिए 25 भी एलियास फ्रिक्वेंसी है। पॉजिटिव एलियास इन ऑनवर्ड जितनी भी लेना चाहते हैं, 4 5 7 6 जितना लेना चाहते हैं। इसी तरह नेगेटिव एलियास क्या होंगी, नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, के की जगह पे माइनस इंटीजर लगाएंगे, इंटीजर मल्टीपल -1 लगाएंगे तो ये 1 आ जाता है। मतलब 7 kHz 1 kHz के साथ ओवरलैप हो जाता है, इनकी इंफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाती है फ्रिक्वेंसी डोमेन में, मतलब ये मिक्सअप हो जाते हैं। इसी तरह 7 -5 प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। और आप पॉजिटिव से ये समझ सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है एलियास की। इसलिए उम्मीद है अभी आप कोई भी ओरिजिनल सिग्नल फ्रिक्वेंसी और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी यूज़ करके एलियास्ट फ्रिक्वेंसीज फाइंड कर सकते हैं कि कौन से फ्रिक्वेंसीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 लिया गया है, आपको 10 दिया जाए तो आप उसके लिए एलियास फ्रिक्वेंसी इस मैथमेटिकल फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया है। पॉजिटिव एलियास 1 2 3 पुट करके इन ऑनवर्ड जितना भी आप लेना चाहते हैं 4 5 6, और नेगेटिव एलियास माइनस में एलियास पुट करके। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।